मेरा नाम है शोभा। आज हम बात करने वाले कैसे आप इमेज की मदद से अपने बिज़नेस को गूगल के सर्च रैंकिंग में ला सकते हैं और आप अपने बिज़नेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें 2022 में इमेज एक्स फैक्टर साबित होने वाला है किसी भी बिज़नेस के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक को अपने वेबसाइट या अपने गूगल लिस्टिंग में लाने के लिए। आप बस इमेज की मदद से ही अपने वेबसाइट पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कस्टमर को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। अगर हम बात करें किसी वेबसाइट या किसी बिज़नेस के लिए ऑर्गेनिक अगर ट्रैफिक लाना है या फिर ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग में अपने बिज़नेस को रैंक करवाना है तो वहाँ पे एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेबसाइट का एसईओ कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे उस कीवर्ड पे या फिर उस बिज़नेस में बहुत सारा कंपटीशन है तो आपके वेबसाइट टॉप पे रैंक नहीं करता। लेकिन आप वहाँ पे स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं इमेज की मदद से। आप अपने वेबसाइट पे बहुत सारे कस्टमर को ला सकते हैं। अगर हम बात करें किसी बिज़नेस का मेन मोटिव होता है कि उनका वेबसाइट टॉप पे रैंक करे और वहाँ से बहुत सारे यूज़र उनके वेबसाइट पे विजिट करें, देन उसके बाद वो उनके कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि गूगल ने खुद अनाउंस किया है कि 2022 में इमेज बहुत बड़ा एक्स फैक्टर साबित होने वाला है और इमेज की मदद से ही अगर उसके एसईओ का अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो आप अपने वेबसाइट को टॉप रैंकिंग के साथ चल के सर्च रिजल्ट में भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमेज एसईओ को यूज़ करके अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे कस्टमर को ला सकते हैं। हम बात करेंगे किस टाइप के इमेज को आपको यूज़ करना है और किस टाइप के इमेज को आपको यूज़ नहीं करना है और इमेज एसईओ करने में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका इमेज गूगल के ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में शो करे। बेसिकली सभी जानते हैं कि इमेज एसईओ करने के लिए आपको अपने इमेज का टाइटल यूज़ करना होता है, साथ में अल्ट टैग का यूज़ करना होता है, गुड क्वालिटी इमेज होना चाहिए और इसके साथ साथ भी बहुत सारे फैक्टर आपको इसमें मैटर करते हैं। अपने वेबसाइट में अगर आप इमेज को यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आपका हाई क्वालिटी इमेज है तो आप अपने इमेज को कंप्रेस करके वहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि जिससे कि आपके वेबसाइट का लोडिंग स्पीड और यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो। हमें अपने गूगल लिस्टिंग या फिर बिज़नेस वेबसाइट के लिए किस टाइप के इमेज को यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना है जिससे कि आने वाले 2022 में आप अपने बिज़नेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ला सके। इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना होगा और कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के हम देखते हैं कि किन किन बातों का हमको ख्याल रखना होगा। मैंने गूगल में टाइप किया है कंप्यूटर रिपेयर सर्विस, ठीक है, या फिर कंप्यूटर रिपेयर भी आप टाइप कर सकते हैं। तो उसके बाद गूगल का इमेज कैसे काम करता है, बेसिकली जब भी आप किसी भी कीवर्ड को गूगल में अगर टाइप करते हैं तो उसके बाद अगर इमेज में जाते हैं तो वहाँ से आपके वेबसाइट पे जो भी इमेज जहाँ भी होगा, अगर गूगल लिस्टिंग में अगर आप ऐड करते हैं या फिर सोशल मीडिया का इमेज वहाँ पे शो करता है। तो अभी आप देख रहे हैं कंप्यूटर रिपेयर हमने जब टाइप किया तो यहाँ पे इमेज सेक्शन में आपको कंप्यूटर रिपेयर से सारे इमेज को यहाँ पे शो कर रहा है। तो बेसिकली ये इमेज गूगल हमें कैसे डिस्प्ले करवाता है और कैसे वो उसे रीड कर पाता है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कैसे आप भी अपने वेबसाइट में किस टाइप के इमेज को अगर यूज़ करेंगे तो गूगल उसे जल्दी से डिटेक्ट करके वो उसे रैंक करवा सकता है और उस इमेज के क्लिक के थ्रू आपके वेबसाइट पे भी ट्रैफिक कन्वर्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि गूगल हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है गूगल इमेज से रिलेटेड। किस टाइप के इमेज को आपको अपने वेबसाइट में अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है और क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। तो बेसिकली हम गूगल सर्च कंसोल के ब्लॉग में आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं गूगल ने भी थोड़े दिन पहले ही गूगल इमेज से रिलेटेड कुछ यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स प्रोवाइड की है क्या क्या चीज़ों को आपको एसईओ इम्प्रूव करने के लिए ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है क्रिएट योर यूज़र एक्सपीरियंस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी वेबसाइट का एसईओ इम्प्रूव करने के लिए कि उस वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी आप कंटेंट अगर विजुअल करा रहे हैं या मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पे उस कंटेंट से रिलेटेड आपको इमेज को मेंशन करना होता है ताकि उस कंटेंट को वो इमेज डिफाइन कर सके कि वो कंटेंट किस बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया है आपके वेबसाइट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आप सही प्लेसमेंट, आपके इमेज का सही प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जो भी इमेज यूज़ कर रहे हैं आप उस सही टेक्स्ट के साथ उस इमेज को यूज़ करें जिसको कि वो डिफ़ाइन कर सके कि वो इमेज किस बारे में है। आपको अपने स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अपने इमेज को कंप्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर गुड क्वालिटी अगर इमेज यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड क्वालिटी इमेज होना चाहिए, आपका इमेज ब्लर नहीं होना चाहिए और
आपके अपने स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए इमेज को कंप्रेस करना भी ज़रूरी है। गूगल कभी भी ब्लर फ़ोटो या फिर पुअर क्वालिटी इमेज को वो रैंक नहीं करवाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए आप इमेज एसईओ के स्ट्रैटेजी को यूज़ करके भी आप अपने वेबसाइट को ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में रैंक करवा सकते हैं। देख रहे होंगे एसईओ करने के लिए इमेज के साथ आपको यहाँ पे उसका एक इमेज का टाइटल मेंशन करना होता है, फिर साथ में कैप्शन लिखना होता है और साथ में आपको फाइल नेम लिखना होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत लोग जैसे जो भी इमेज का ऑटो उसने नाम डिटेक्ट किया हुआ होगा, अगर कहीं भी कोई भी इमेज अगर क्लिक करते हैं तो इस तरह के 00 समथिंग किसी नंबर में वो इमेज नाम को उसी नाम के थ्रू वो उसे अपलोड कर देते हैं। तो गूगल समझ नहीं पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि ये जो इमेज है किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप अपने इमेज का नाम भी अगर मेंशन करते हैं टाइटल में, अगर उसका नाम रीनेम कर देंगे आप, तो गूगल उससे ज़्यादा समझ पाएगा और गूगल का क्रॉलर जब भी क्रॉल करेगा तो वो उसे डिटेक्ट कर पाता है कि हाँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड इमेज है। देख रहे एग्जाम्पल के लिए भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको अपने इमेज का एक नाम मेंशन करना ज़रूरी है और साथ में यहाँ पे एसईओ इम्प्रूव करने के लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट भी आप यूज़ करते हैं। अपने वेबसाइट में आप देखते होंगे आप अल्ट टैग अगर यूज़ करते हैं तो गूगल का क्रॉलर आपके अल्ट टैग से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाता है कि आपका वेबसाइट किस टॉपिक से रिलेटेड है और उसका मेन पर्पस उस इमेज का क्या है और आपके वो कंटेंट के साथ क्या डिफ़ाइन करना चाह रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको जो भी अल्ट टैग भी देना है, किस टाइप में अल्ट टैग मेंशन करना है, बहुत सारे लंबा आपको अल्ट टैग मेंशन नहीं करना है। एक क्लियर मीनिंग आपका अल्ट टैग से डिफ़ाइन होना चाहिए। मैं आपको डिफरेंस भी समझाने वाली हूँ कि अगर आप अपने बिज़नेस के लिए अगर कोई भी इमेज अगर चूज़ कर रहे हैं तो आपको इमेज को चूज़ करने के टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर अगर आप इमेज को क्लिक कर रहे हैं तो इमेज को क्लिक करते टाइम में कैसे आपको ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का, वो हम समझ लेते हैं। पहले आपको काम करना है कि गूगल पे आप टाइप करेंगे cloud.google.com, फिर उसके बाद /vision टाइप करेंगे तो इस वेबसाइट पे गूगल क्लाउड पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली गूगल हमें ऑप्शन देता है कि आप अपने इमेज को अपलोड करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो इमेज आप अपने वेबसाइट में अगर अपलोड कर रहे हैं तो वो बेसिकली गूगल उसको किस तरीके से रीड कर रहा है और गूगल कैसे समझ रहा है कि ये जो आप इमेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। वेबसाइट में इमेज को अपलोड करने से पहले यहाँ पे अपलोड करके चेक कर सकता है गूगल उसे किस कीवर्ड के लिए आपके इमेज को गूगल के सर्च रिजल्ट में शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी इमेज शो कर रहा है वो बेसिकली एक कीवर्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं 2 इमेज को अपलोड करके आपको दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम इमेज है, सेम बिजनेस के लिए है। हम करते हैं इस पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप इमेज को पिक कर सकते हैं। ये जो इमेज है मैं इसको अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे समझाने का मेन पर्पस यही है कि आप जो भी अगर इमेज अगर चूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस, तो ये मेन फोकस इस इमेज का कहाँ पे है। यानी कि जब भी आप इमेज को अगर क्लिक करते हैं तो आप देखते होंगे जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आपको फोकस होना चाहिए। तो जैसे कि आप इमेज में ही देख रहे हैं कि इस इमेज में मेन फोकस इस पर्सन पे है, ना कि CPU पे, ठीक है, क्योंकि हम अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर रिलेटेड इमेज को चूज़ करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने बिजनेस के लिए जो भी इमेज को अगर चूज़ कर रहे हैं या फिर अगर क्लिक कर रहे हैं तो उनका मेन फोकस कहाँ पे है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पे मेन फोकस होना चाहिए, ना कि कहीं और पे अगर फोकस होगा तो गूगल जब भी आपके इमेज को डिटेक्ट करेगा, जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, तो उसे वो रॉन्ग समझ पाएगा। तो मैं यहाँ पे और डिटेल में आपको समझाना चाहूँगी कि यहाँ मैंने फेस पे था, अब मैं ऑब्जेक्ट पे जाती हूँ। इस इमेज से गूगल क्या डिटेक्ट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट में बेसिकली वो ग्लास को डिटेक्ट कर रहा है। जो पर्सन ने ग्लासेस पहना हुआ है वो उसको यहाँ पे डिटेक्ट कर पा रहा है, ना कि, और आप सेकंड जो आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर पा रहा है वो बेसिकली पर्सन को डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपको अपने वेबसाइट में जो इमेज अपलोड करना है इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इमेज का मेन फोकस कहाँ पे है। हम ये चीज़ें ध्यान नहीं देते, ये बेसिकली कंप्यूटर से ही रिलेटेड इमेज है तो हम इसे अपलोड कर देते हैं अपने वेबसाइट में, लेकिन गूगल जब आपके वेबसाइट को क्रॉल करता है और जब उसे डिटेक्ट कर पाता है
तो उसको कुछ और ही चीज़ें यहाँ पे उनको फोकस में मिलती है। अब हम लेबल में जाते हैं तो ये बेसिकली 98% ये ग्लासेस को डिटेक्ट कर पा रहा है। 98% ये इमेज जब भी ग्लासेस से रिलेटेड अगर सर्च किया जाएगा वहाँ भी शो करेगा। तो बेसिकली ये इमेज बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट फोकस है वो इस पर्सन पे है। और मैं आपको सेम ये दूसरा इमेज आपको अपलोड करके दिखाती हूँ। गूगल हमें किस किस कीवर्ड पे इस इमेज को शो करवाएगा ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में। हम लेबल में जाते हैं तो लेबल में आप यहाँ पे देख रहे हैं 89% है वो इलेक्ट्रिशियन आपको यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है कीवर्ड को, और 88% पर्सनल कंप्यूटर को डिटेक्ट कर रहा है। तो ये सारे कीवर्ड यहाँ पे जो भी मेंशन किए गए हैं ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही सारे कीवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ मेन फोकस कंप्यूटर पे आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे CPU पे आप देख पा रहे होंगे मेन फोकस है। तो इस तरीके से दोनों इमेज में इस टाइप के इमेज को आपको अपने वेबसाइट में यूज़ करना है। तो आपको ध्यान देना है कि आपका मेन फोकस आपके ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए, ना कि कहीं और होना चाहिए, क्योंकि गूगल आपके इमेज को भी डिटेक्ट करके तभी वो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में शो करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के भी आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।